सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। और आज हम पढ़ने वाले हैं 116 नंबर के श्लोक को। और इस श्लोक में ये बताया गया है कि किस प्रकार से थोड़ा सा दिया गया दान भी एक बहुत बड़े फल को देने वाला होता है। क्योंकि दान तो हम बहुत कम ही देते हैं, मतलब थोड़ी सी वस्तु को ही दान में देते हैं। जैसे कि मुनिराज को आहार कराया तो कितना दान देते हैं, जितना उनको पेट भरना है उतना भोजन कराते हैं। ठीक है, तो इतना दान देने का फल भी इतना होता है कि भोग भूमि में जन्म ले लेता है जीव, स्वर्गों में जन्म ले लेता है, स्वर्गों की संपत्तियां प्राप्त हो जाती हैं। तो इतने से दान में इतना बड़ा फल कैसे मिल सकता है, ये एक प्रश्न है। तो उसका जवाब इस श्लोक में दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं श्लोक को। क्षितिगतमिव वटबीजम, क्षितिगतमिव वटबीजम पात्रगतम दानमल्पमपि काले, पात्रगतम दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम, फलतिच्छाया विभवम बहुफलमिष्टम शरीरभृताम, बहुफलमिष्टम शरीरभृताम। पूरा पढ़ते हैं एक बार। क्षितिगतमिव वटबीजम, क्षितिगतमिव वटबीजम पात्रगतं दानमल्पमपि काले, पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम बहुफलमिष्टं शरीरभृताम, बहुफलमिष्टं शरीरभृताम। क्या कह रहे हैं? क्षितिगतम इव वटबीजम। क्षिति मतलब पृथ्वी, गत मतलब गया हुआ, पृथ्वी में गया हुआ या पृथ्वी में डाला हुआ। वट बीजम बरगद के पेड़ के इव मतलब समान, बरगद के बीज के समान, है ना। धरती पर या जमीन पर डाला गया वट वृक्ष, बरगद के पेड़ का जो बीज है उसके समान। पात्रगतम दानम अल्पम अपि काले, काले, काले का मतलब यहाँ पर है सही समय पर, उचित समय पर। पात्रगतम सही पात्र को गया हुआ, गतम मतलब गया हुआ, अब गया का मतलब यहाँ दिया हुआ, ठीक है। सही पात्र को दिया हुआ। अल्पम अपि दानम थोड़ा सा भी दान, थोड़ा सा भी दान। फलति छाया विभवम, छाया और विभव के समान। फलति फलित होता है। बहुफलम इष्टम शरीरभृताम, बहुफलम बहुत सारे फलों को। इष्टम शरीरभृताम, इष्टम मतलब अभिलषित, इच्छित, है ना। जो हम इच्छा करते हैं, जो हम चाहते हैं, तो इच्छानुरूप बहुत प्रकार के फल को फलती फलता है। किसको? शरीरभृताम, शरीरभृताम मतलब संसारी प्राणियों के लिए। अब कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पर सीधा सा अर्थ हम बता देते हैं आपको कि वो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक बरगद का बीज है, जब उसे जमीन पर डाला जाता है तो वह बीज एक वृक्ष का रूप ले लेता है, ठीक है। और वृक्ष का रूप जब लेता है, एक बरगद का विशाल वृक्ष तैयार हो जाता है, तो उससे छाया का वैभव तो प्राप्त होता ही है, छाया तो मिलती ही है, साथ में इष्टम बहुफलम अपि बहुत सारे फल भी मिलते हैं। अब ये बात अलग है कि वो उस बरगद के वृक्ष के जो भी फल हैं वो हमारे लिए अभक्ष होते हैं, लेकिन पशु पक्षियों के लिए तो नहीं होते, वो तो खाते हैं आराम से। तो उनके लिए
इष्ट होता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि पात्रगतम अल्पम अपि दानम काले, सही समय पर सतपात्र को दिया गया थोड़ा सा भी दान बरगद के बीज के तरह इस एक बहुत बड़े छाया और उसके फल के समान फलित होता है, इच्छित फल के समान। इस प्रकार से यहाँ पर समानता बताई गई है। देखो नीचे भी अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखो क्या कहा है कि जिस प्रकार उत्तम भूमि में उचित समय में डाला हुआ छोटा सा बट का बीज संसारी जीवों के बहुत भारी छाया के साथ साथ इष्ट फल को फलता है, छाया भी मिलती है, फल भी। उसी प्रकार उचित समय में सतपात्र के लिए दिया हुआ थोड़ा सा भी दान संसारी प्राणियों के लिए अभिलषित सुंदर रूप तथा भोग आदि अनेक प्रकार के फल को प्रदान करता है ना। तो जिस प्रकार से बरगद का बीज हम जमीन पर डालते हैं तो बड़ा होकर के छाया और साथ में फल देता है, उसी प्रकार से सतपात्र को दिया हुआ थोड़ा सा भी दान क्या करता है, संसारी प्राणियों के लिए अभिलषित मतलब इच्छित जो संसारी प्राणी अच्छा करते हैं, सुंदर रूप भोग की सामग्री ये सब, इसको तो प्राप्त कराता ही है, साथ में अन्य प्रकार के अनेक फल भी प्रदान कराता है और मोक्ष मार्ग जो मोक्ष रूपी फल है उसके राह पर आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पर ये विशेष रूप से कहा गया है। विशेषार्थ में और देख लेते हैं कि अधिक परिमाण में दिया हुआ दान ही सफल होता है, यह आवश्यक नहीं। यदि कोई सोचे कि हमने 1 करोड़ 100 करोड़ रुपए की दान दे करके और हमने बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया है, यह आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है ना। वो संसार में हमारी आंखों के सामने जरूर उनको बहुत बड़ा सम्मान पाते हुए लोगों के सामने माइक पर उनका नाम बोला जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा आशीर्वाद दिलाया जाता है ना, शिलापट्ट पे नाम लिखाया जाता है। तो ये लौकिक में ऐसा देखा जाता है, लेकिन हम लोग ये सोचने लगते हैं कि यही सब कुछ है। इन्होंने 100 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए की बोली लगाई, लाखों की बोली लगाई, इसलिए उनको इसका फल इस सामने दिख रहा है क्योंकि इन्होंने ज़्यादा पैसा लगाया। आचार्य श्री के चरण धुलाने मिल रहे हैं, है ना, उनको आहार देने के लिए उनको नहीं हटाया जाता है लाइन में से, हम लोगों को हटा दिया जाता है ना। तो ये सब हमें समझ में आता है और हम अपने आप से हम सोचते हैं कि यार हमने तो केवल 11,000 रुपये दान में दिए हैं तो हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, इसका मतलब कि हमारे दान की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन ये केवल लौकिक क्षेत्र में है, वास्तविकता में ऐसा नहीं है। वास्तविकता में तो देखो क्या होता है कि अधिक परिमाण मतलब अधिक मात्रा में दिया हुआ दान ही सफल होता है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। किंतु योग्य पात्र के लिए योग्य समय में दिया हुआ थोड़ा सा दान भी बहुत अधिक फल देता है। यदि किन्हीं आचार्य श्री, मान लो आचार्य श्री को बहुत बड़े किसी श्रावक ने चौका लगाया और दान दिया, बाद में फिर पाद प्रक्षालन की बोली लगाई, शास्त्र भेंट की बोली लगाई, उसने सब किया और एक वहाँ से जब आचार्य श्री का बिहार हुआ तो एक छोटे से गांव में एक श्रावक के घर पर, है ना, संघ को ठहरने के लिए स्थान नहीं था, तो एक छोटे से गरीब व्यक्ति ने अपनी कुटिया में आचार्य श्री को रुकने का स्थान दे दिया रात्रि विश्राम के लिए। तो ये समझ लो कि उस करोड़पति के दान से ज़्यादा उस घर में ठहरने के लिए जगह देना वो ज़्यादा फलदायी हो सकता है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस विषय में बटबीज का दृष्टांत उपयुक्त है। जिस प्रकार बट का छोटा सा बीज यदि योग्य समय
में अच्छी भूमि में डाल दिया जाता है तो आगे चल कर के वह बहुत भारी छाया के साथ अनेक इष्ट फल प्रदान करता है। उसी प्रकार सतपात्र के लिए योग्य काल में यदि थोड़ा सा दान दिया जाता है तो वह आगे चलकर बहुत भारी महात्म्य संपत्ति के साथ में अनेक फल प्रदान करता है। इससे सिद्ध है कि दान में परिमाण की अपेक्षा भावना का विशिष्ट फल है ना। ये इसको ध्यान रखिए कि परिमाण की अपेक्षा भावना महत्वकारी होती है। आप कितनी मात्रा में दान दे रहे हैं ये आवश्यक नहीं है, लेकिन आपकी भावनाएं कितनी पवित्र हैं ये मायने रखता है। दान के विषय में पात्र का विचार अवश्य रखना चाहिए। पात्र को जरूर आंक लेना चाहिए कि सत्पात्र है या नहीं। पात्र उत्तम, मध्यम और जघन्य के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। 3 पात्र मुख्य रूप से। सम्यक दर्शन गृहस्थ जघन्य पात्र है। मिथ्या दर्शन के साथ जो जैन आचार का पालन करता है वह कुपात्र है, तथा मिथ्या दर्शन के साथ जो मिथ्याचार का पालन करता है वह अपात्र है। पात्र 3 प्रकार के, ठीक है। जो सत्पात्र हैं वो 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम और जघन्य, ठीक। और ये तो सत्पात्र हो गए। फिर जो सम्यक जो मिथ्या दृष्टि जो होते हैं, मिथ्या दर्शन के साथ और जैन कुलाचारों का पालन करते हैं वे कुपात्र हैं, ठीक। और जो तथा मिथ्या दर्शन के साथ जो मिथ्याचार का पालन करता है, देखो 2 प्रकार के मिथ्या दृष्टि। एक तो वो कि मिथ्या दृष्टि तो है लेकिन जैन कुलाचारों का पालन करता है, जैन आचरण करता है, वो कहलाएगा कुपात्र, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है। लेकिन यदि मिथ्या दृष्टि के साथ साथ यदि आचरण भी उसका भ्रष्ट है, कुलाचारों का पालन नहीं करता है, तो वह अपात्र हो जाएगा, मतलब पात्र ही नहीं बचा। लेकिन जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि पात्र 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम, जघन्य, ठीक। अब देखो नीचे और भी लिखा है, सम्यक दृष्टि मनुष्य पात्र दान के फलस्वरूप स्वर्ग में उत्पन्न होता है। मिथ्या दृष्टि मनुष्य भोगभूमि में उत्पन्न होता है और कुपात्र का फल कुभोग भूमि में होता है, कुपात्र दान का फल, और अपात्र दान का फल नरक निगोध आदि होता है। अर्थात मिथ्या दृष्टि भी है, साथ में उसका आचरण भी भ्रष्ट है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे किसी भी जीव को यदि हम दान देते हैं तो उसका फल नरक और निगोध को देने वाला ही होगा, उससे हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमें सत्पात्र की पहचान करके ही दान देना चाहिए। तो सत्पात्र 3 होते हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम में आते हैं मुनिराज, सम्यक दृष्टि मुनिराज। मध्यम में आते हैं उत्तम श्रावक, प्रतिभाधारी, ठीक है, एलक चुल्लक और माताजी वगैरह। और जघन्य में आते हैं सम्यक दृष्टि गृहस्थ, चौथे गुण स्थान वाले। तो चौथा गुण स्थान जघन्य, पंचम गुण स्थान मध्यम और छठवें 7वें गुण स्थान वाले उत्तम पात्र कहलाते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।